हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं। आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। अरे अरे दीनानाथ, अरे बेटा, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? देख तो पार्वती, इस मंजुला का जादू टोना क्या असर दिखा रहा है हमारे बेटे पर। अरे मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है मंजुला ने जो उदी भेजी थी, वो अगर दीनानाथ ने ले ली होती तो अब तक उसकी खांसी ठीक हो गई होती। लेकिन आपने तो वो उदी फेंक दी। अरे मुझे कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों ने भी तो उदी बैलगाड़ी के बाहर फेंक दी थी। अग्गो भाई, ये मंजुला के पिताजी भी तो साथ में हैं। ये रमाकांत जी इस समय किस लिए आए हैं? वो भी जबकि वैद्य जी अपने दीनानाथ को देखने के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। रमाकांत जी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। यही तो मैं भी कह रही हूँ पिताजी, कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो आप बार बार मुझे। मंजुला, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और दीनानाथ से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि दीनानाथ को क्षय रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक होंगे। उन्हें मेरे लिए ठीक होना ही होगा। साईं बाबा,
मुझे साईं बाबा के पास जाना चाहिए, वही मेरी मदद करेंगे। बेटी, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। दीनानाथ को 6 रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। आपने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद सच करने की शक्ति दीजिए साईं बाबा। आपकी आंखों में आंसू,
मेरे भक्त ने मुझे रुला दिया महालसापति। आज भक्त का कद श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान से भी ऊंचा हो गया। महालसापति, प्रारब्ध जानने के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर मेरा भक्त प्रारब्ध को ही चुनौती देने जा रहा है। होनी को अनहोनी में बदलने का इरादा कर लिया है उसने, लेकिन मेरे आशीर्वाद की लाज रखने के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। धन्य है ऐसे भक्त महालसापति और धन्य है उनकी भक्ति। ऐसे भक्त ही भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं। सबका मालिक एक। नहीं माँ, मेरे पास मत आओ। मुझे क्षय, टीबी तुम्हें भी लग जाएगी माँ। नहीं बेटे, बिल्ली के दांत उसके बच्चों को नहीं लगते। ये तो बच्चे ही। दांत बिल्ली को लगते हैं माँ, और मैं नहीं चाहता कि ये जानलेवा बीमारी आपको भी लगे। पिताजी, मुझे माफ कर देना। संतान का फर्ज है वो अपने माँ बाप को सुख दे, और मैं अभागा आप सबको दुख ही दुख दे रहा हूं। माँ, पिताजी। बेटा, तू बात मत कर बेटा। नहीं माँ, अब बात नहीं करूंगा तो मेरे पास वक्त ही कहाँ बचा है माँ। अरे बेटा, तू दिल दुखाने वाली बातें क्यों करता है? सच्चाई से मुंह छिपाने का क्या फायदा पिताजी? आप और मैं सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप मंजुला के घर संदेश भेज दीजिए, अब हमारी शादी नहीं होगी। अरे बेटा, अरे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रहा है रे? देख लेना बेटा, तेरी शादी भी होगी और इस घर को वारिस भी मिलेगा। नहीं बुआ जी, मैं जानबूझकर मंजुला की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। मंजुला निष्पाप है। मेरी भगवान से प्रार्थना है वो सदा खुश और सुखी रहे। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा अपने साथी का भला चाहता है। 2.5 अक्षर का बना ये शब्द प्रेम इंसान को अपनी जिंदगी में कई प्रकार के साक्षात्कार करवाता है। माँ और बच्चे में, भाई भाई में, भाई बहन में, पिता और संतान में, दो दोस्तों की दोस्ती, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम बंधन में जकड़ते हैं। ईश्वर और भक्त में
भक्ति का रिश्ता भी प्रेम का ही एक अंग है। अलग अलग रूपों का प्रेम इंसान की जिंदगी को रंगीन और खुशबूदार बनाता है। प्रेम का मतलब ही है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है उन्हें मानो ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। सबका मालिक एक। पार्वती देखो, रो मत। दीनानाथ आश्रम जा रहा है, जैसे ही ठीक होगा लौट आएगा। मत जाओ बेटे, इसे आश्रम नहीं लेके जाओ। दीदी मना करो इसे। दीदी। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी वो तुम्हारा ही बेटा बना है, ताकि मैं स्वस्थ होकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। पिताजी, बुआ जी और आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। दीदी रोको ना उसे। दीदी बेटा रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, आश्रम मत जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ बेटे, मत ले जाओ उसे। नहीं जाओ, नहीं जाओ, रोको उसे, आश्रम नहीं ले जाओ। नहीं। माँ भगवान की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। माँ स्वयं मालिक का ही अवतार है। माँ इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। माँ जब खुश होती है तो मानो भगवान खुश होता है, और माँ जब दुखी होती है तो भगवान भी दुखी होता है। माँ का एक आंसू मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में प्रलय ला सकता है। माँ के होठों की एक हल्की मुस्कान ही इस मालिक की दुनिया में वसंत उत्सव का प्रतीक है। ईश्वर का साक्षात्कार है। मां प्रेम, ममता, त्याग, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का आविष्कार है। मां बदनसीब हैं वो लोग जिनकी मां नहीं है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी मां है। मां सबका मालिक अब तो साईं बाबा जरूर पकड़ा जाएगा। सत्य वचन। डागड़ू, मैं तो ये सोचता हूँ उस दारोगा ने भगवान द्वारिकानाथ जी पर भरोसा कैसे किया। क्या क्या कहा तुमने? अरे भगवान, ढूंढू ने तो आपकी तारीफ की है, तारीफ के काबिल ना होते हुए भी। हाँ। अरे मोरी खोट ठहरो, अब मेरा ये हाथ और ये डंडा तुम दोनों की तारीफ करेगा, समझे? वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।
साहब उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब, वो तो। तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने बड़ी अच्छी चाल चली है। इसमें क्या शक है वैद जी? हाँ। जैसे द्वारिकानाथ जी खुद हैं, वैसे ही चाल चलेंगे। क्यों धोंडू? हाँ दगड़ू, द्वारिका नाथ जी टेढ़े हैं तो टेढ़ी ही चाल चलेंगे। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को टेढ़ा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए इन मूर्खों को। वैद जी, हाँ, अब तो साईं बाबा जरूर पकड़ा जाएगा। सत्य वचन। दगड़ू, मैं तो ये सोचता हूँ उस दारोगा ने भगवान द्वारिका नाथ जी पर भरोसा कैसे किया? क्या क्या कहा तुमने? अरे भगवान, धोंडू ने तो आपकी तारीफ की है। तारीफ के काबिल ना होते हुए भी। हाँ। अरे मूर्खों, ठहरो। अब मेरा ये हाथ और ये डंडा तुम दोनों की तारीफ करेगा, समझे? रुको, ये लो, अब आएगी अकल। हैं? बहुत खुश हैं आप सब? ए ढोंगी साईं, क्या कर रहा है यहाँ? जा अपने द्वारका माई। वैद जी, मैं हर तरफ हूँ, हर जगह हूँ। तो अब हवालात में भी तुम ही दिखाई दोगे साईं। ये दुनिया भी तो हवालात है द्वारिकानाथ जी, और हम सब उसमें कैद हैं। और वो फौजदार है। राम 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 राम। सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा तत्व ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें क्या शक है वैद जी? जब सामने हथकड़ियां नजर आती है ना, तो साईं जैसे लोगों को भी तत्व ज्ञान याद आने लगता है। राम राम राम। हंस लो साईं, जी भर के हंस लो। क्योंकि बाद में तो रोना ही रोना है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई है। साईं बाबा, आपने चोरी की है? हाँ दगड़ू, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के दिलों की चोरी करता हूँ। मैं उन्हें अपना भक्त बनाता हूँ, उनकी पीड़ा, उनका दुख चुरा लेता हूँ। ऐसा नाटक दरोगा के सामने मत करना। उसे यकीन नहीं होगा। आप नहीं जानते द्वारकानाथ जी, मैं चोर के साथ साथ दरोगा भी हूँ। जो सच्चाई के रास्ते से भटकते हैं, उन्हें ये दरोगा फौजदार बनाकर सही रास्ते पर लाता है। हाँ। सबका मालिक एक। ये सब शब्दों का जादू है फौजदार। वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब, वो तो। तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? साहब वो मालिक हैं, भगवान हैं। अच्छा, भगवान? तो तुम भी उसे भगवान समझते हो? इसीलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक उसकी तहकीकात करने से रोका? ठीक है,
अब मैं उस पाखंडी का असली चेहरा लोगों को बताऊंगा और जो उसे भगवान, ईश्वर या मालिक समझते हैं उन्हें पता चल जाएगा कि असल में वो एक चोर है, चोर। तुम जाओ और साईं बाबा को लेकर आओ अभी। शायद सारे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, भड़क उठेंगे। बेजी, बेजी। अरे ढूंढू डगड़ू, ये बाहर शोर कैसा है मूर्खों? अरे वही तो बताने के लिए भागे आए हैं। हाँ, फौजदार साहब, साईं बाबा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए द्वारिका माई जा रहे हैं। उनके साथ बड़ा साहब है। सांप? सांप नहीं, साहब, साहब। मूर्ख कहीं का। द्वारिका नाथ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वैद्य जी, हमारा ये समाचार पत्र कभी गलत समाचार नहीं देता। सत्य वचन। पहली बार सच बोला इन्होंने। चलिए, अब चलिए वैद्य जी, वो खूबसूरत नजारा देखते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। अरे लेकिन क्या तुम्हें शक है कि साईं नहीं पकड़ा जाएगा? शक नहीं, हमें पूरा विश्वास है वो फौजदार साईं को नहीं पकड़ सकेगा। नहीं पकड़ सकेगा। चुप करो मूर्खों। आइए द्वारिका नाथ जी। हाँ चलिए वैद्य जी। चलिए चलिए, आओ आओ, हम भी चलते हैं। साईं बाबा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साईं बाबा हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं पुलिस द्वारिका माई में नहीं जाएगी। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चुप करो मूर्खों। कहो पुलिस को जाने देंगे, जाने देंगे। बोलो। जाने पुलिस को देंगे। जाने देंगे, जाने हाँ, देंगे। जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ, वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, इन सबको भी ले जाकर हवालात में बंद कर दो। राम राम राम। वैद्य जी, हमें अगर हवालात में बंद करोगे ना तो आपको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा। वैद्य जी, आपके घर में चूल्हा जलता है क्योंकि गांव वाले आपके घर अपना इलाज कराने आते हैं। वैद्य जी, लक्ष्मी की माँ, आंखें मत दिखाओ, फोड़ दूंगी इन्हें। राम राम। वैद्य जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नहीं तो लक्ष्मी की माँ दोनों आंखें फोड़ देगी। हाँ, फिर आप दवा कैसे बनाएंगे? जो मुझे रोकेगा वो कानून का गुनहगार होगा। चुप हो जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, पहले मुझ पर गोली चलाइए। क्या हुआ गुरुजी? दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, जरूर चाहिए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना?
साईनाथ पर हमारा विश्वास है। तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री। हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहाँ आना साईनाथ की लीला है और हमें उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। आनंद। इन्हें भी शिक्षा लेने दो। मालिक को भक्ति से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। अरे चलो वैद जी, अरे द्वारिका नाथ जी, इस ढोंगी का नाटक हम भी देखें। यही कलयुग की महिमा है। इस युग में चोरों पर विश्वास किया जाता है और पुलिस पर अविश्वास। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। यही कलयुग है। वैद जी, आज ये साईं बाबा का अध्याय समाप्त हुआ समझो। राम राम राम। वैद जी, आज के बाद द्वारका माई में द्वारकानाथ जी बैठेंगे। अरे तगड़ू, क्या रखा है द्वारिका माई में? है? इस द्वारिका माई में क्या नहीं है? सब कुछ है यहाँ। द्वारिका माई में कदम रखते ही लोगों के दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई मोक्ष, मुक्ति पाने का द्वार है। तुम तो पहले इस द्वारिका माई में आ चुके होंगे। जी हाँ साहब। वहां से बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे? एक ही रास्ता है साहब, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। अच्छा, चोर रास्ता कोई नहीं है? जी नहीं साहब। देखो, अगर आज साईं बाबा ने भागने की कोशिश की भी तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। आज मैं सबको उसकी असलियत दिखा देने वाला हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है। इसी मैं के कारण इंसान का अधोपतन होता है। यही मैं ही इंसान के दिल में कड़वाहट भरती है और यही मैं, यही अहंकार इंसान को मालिक से दूर करता है। जब इंसान इस मैं को भूलकर मालिक की शरण में जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे ये बंदर कहाँ जा रहा है? बाबा, 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 वो दरोगा जी आपको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ। नानावली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वही मारने वाला है, वही तारने वाला है। वही होता है जो वो चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। साहब, ये रहा द्वारिका माई का प्रवेश द्वार। ये वो बाबा, वो दूल्हे, दूल्हे,
दूल्हे बुझने वाली दूल्हे आइए 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 दूल्हे दूल्हे बाबा बाबा आइए। मैं साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? बाबा दूल्ही जल गई। सबका मालिक एक।